Hi guys, welcome to this new video. So in this video we will discuss about the work, power and energy. ये क्लास 11 का चैप्टर है फिजिक्स का. उसे हम डिस्कस करेंगे. जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, इसके सब हम डिस्कस करेंगे. बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एज मच एज पॉसिबल एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नेम है वर्क, पावर एंड एनर्जी. तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क होता क्या है. व्हाट इज वर्क. सिंपल डेफिनेशन में समझेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं लेंगे. मैं एग्जांपल लेता हूँ एक. सोचिए आपके घर में एक वुडन बॉक्स है. वुडन बॉक्स, ठीक है. वो रखा है, यहाँ रखा हुआ है समझिए. ये उसकी पोजीशन यहाँ पर है. उसे आपको यहाँ लेके जाना है. तो सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे, उसे धक्का जो मारते हैं उसे, यानी उससे फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे फोर्स अप्लाई करेंगे. इससे हमने फोर्स अप्लाई करी. फोर्स अप्लाई करने पर यहाँ पहुंच गया, यानी यहाँ से यहाँ पहुंच गया. कुछ ना कुछ ने डिस्प्लेसमेंट करा, उसे हमने एस मान दिया. तो यही वर्क होता है. वर्क होता क्या है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है. पोजीशन को चेंज करने के बाद वो आगे बढ़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट करता है अपनी जगह से जहां तक वो पहुंचता है. लेकिन किसके डायरेक्शन में करता है, जिधर आपने धक्का मारा यानी जिधर आपने फोर्स लगाई. ये मेन चीज थी वर्क के बारे में. धीरे धीरे सब समझेंगे वर्क क्या होता है, पावर, एनर्जी. तो वर्क की डेफिनेशन सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं. वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन when when force is applied to a body या टू अ ऑब्जेक्ट. बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकता हूं मैं. टू अ ऑब्जेक्ट एंड it moves certain distance. It moves certain distance in the direction of, किस डायरेक्शन में, जिधर हमने धक्का मारा, जिधर हमने फोर्स लगाया. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और इसे एक एग्जांपल देखना चाहो तो ज्यादातर आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा. ट्रेन में ट्रैवल किया होगा. जो ट्रेन में इंजन होता है, जैसे इंजन मान लो, इंजन मान लेते हैं. इंजन पूरी ट्रेन को खींचता है, यानी इंजन पूरी ट्रेन को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है. इंजन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है किस पर, वैगन्स यानी उसकी जो डिब्बे रहते हैं उस पर वो अप्लाई करता है फोर्स, जिससे ट्रेन चलती है. लेकिन किसके डायरेक्शन में चलती है, जिधर इंजन चलता है. तो ऐसी वर्क भी उधर ही होगा, जिधर फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर करा, सर्टेन डिस्टेंस. तो हम कहेंगे वर्क डन हो चुका है. और वर्क सिंपल यही होता है. एग्जाम्पल इंजन का दे दिया मैंने आपको, और एक वुडन बॉक्स वाला दिया था. और चाहो तो लिख भी देता हूं मैं, जिससे बोलो ना. मैं खाली ट्रेन लिख दूंगा, ट्रेन इंजन. और एक वुडन बॉक्स का वो आप लिख लेना खुद. अब बात करते हैं, हर एक चीज की एक एक्सआई यूनिट होती है, एक सीजीएस यूनिट होती है और एक एमकेएस यूनिट होती है. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. वर्क की एसआई यूनिट क्या है, मैं लिखता हूं एसआई यूनिट. आई होप ये आपने इससे पहले यानी सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरी बुक की जान है, यानी कि 11 का सेकंड चैप्टर है ये. वो पूरी बुक की जान है. कई भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना पड़ सकता है, तो आपने इसमें सीखा होगा. मैं वीडियो डाल भी चुका हूं उसकी, आप चाहो तो वहां से सीख लेना. चलो इसका एसआई यूनिट देखते हैं क्या होती है. इसकी एसआई यूनिट होती है जूल. जूल एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. अब बात करते हैं इसके सीजीएस यूनिट की. सीजीएस यूनिट, ये याद रखना कभी भी एसआई यूनिट वर्क की जूल रहेगी और सीजीएस यूनिट अर्ग रहेगी. ई आर जी, ये सीजीएस हो गई, एसआई यूनिट हो गई. अब बात करते हैं कि जूल और अर्ग में डिफरेंस रहता है, रिलेशन रहता है.
वो में रिलेशन रहता क्या है? देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, W इक्वल्स टू F इंटू एस, F डॉट एस। ये क्या है? वर्क का फॉर्मूला। लेकिन वर्क की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट 1 जूल इन एसआई यूनिट। जब वर्क की 1 जूल है यानी कि वर्क की जूल ऐसा यूनिट, फोर्स की क्या है? न्यूटन, 1 न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या है या डिस्प्लेसमेंट की क्या है? मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में 1 जूल किसके इक्वल होगा? 1 एनएम न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन अब बस से सीजीएस की बात करूं, सीजीएस यूनिट, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या है? अर्क, यानी कि 1 अर्क किसके इक्वल होगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। किसमें? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस यूनिट में। तो मेरा 1 अर्क किसके बराबर आ गया? इक्वल आ गया 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं अगर इस वैल्यू में पुट कर दूं, यानी कि 1 जूल किसके इक्वल आ गया? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन रहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन रहते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मत भूलना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 जूल किसके इक्वल था? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन है? 10 की पावर 5 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 जूल किसके इक्वल आ गया? ये डाइन हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। 1 जूल किसके इक्वल आ गया? 1 जूल 10 की पावर 5 डाइन इंटू, मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक चीज पढ़ी थी, अब जब 7 8 में थे, कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है। वैन बेस आर सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है, 2 ये है, 2 ये है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 3 होगी जो कि बेस सेम है, तो पावर ऐड होती है। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 7, यानी कि 1 जूल किसके इक्वल आ गया? 10 की पावर 7 अर्क। ये रिलेशन रहता है एक जूल और अर्क के अंदर, यानी कि 1 जूल किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 7 डाइन के, सॉरी 10 की पावर 7 अर्क के, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है, ये हमने रिलेशन की बात कर ली। सो गाइस, हमने डिस्कस करा इसके बारे में, वर्क के बारे में। अब बात करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, मैं इरेज करता हूँ। और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना होली डायमेंशन समझने में, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस प्रोवाइड करवा रखी है, कर रखी है, यानी कि आप देख सकते हैं। बस बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वर्क का। एक चीज याद रखना हमेशा, W इक्वल टू F डॉट S होता है। ठीक है, ये वर्क के बारे में फॉर्मूला याद रख लो, उससे सब चीजें आती रहती हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ये W होगा, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल होगा? फोर्स F डॉट S। ठीक है, और फोर्स का क्या रहता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स FORCE इक्वल्स टू MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। ये क्या है इसका? डायमेंशन फॉर्मूला है किसका? फोर्स का। और S क्या हुई?
खाली लेंथ, ठीक है। अब W किसके इक्वल हो गया, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि मैं फोर्स की जगह इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूं, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डॉट एफ क्या हुआ, लेंथ हुआ खाली, यानी इसकी पावर 1 हुई, इसकी पावर 1 हुई खाली एल की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, क्योंकि जिसकी वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसमें ना तो m था ना t था, तो इन दोनों की पावर 0 लिखती और l की पावर 1 लिखती। इतना सा मैंने चीज करी यहां पर, बस कितना आ गया इसका इनटू m0 l1 t की पावर 0, कितना आ गया w इक्वल्स टू m की पावर 1 ही नहीं, क्योंकि m दूसरा है ही नहीं, इसकी पावर 0 है, ये खाली m हुआ, l की पावर 1 और l की पावर 1 यानी l की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है यानी l और l की पावर तो ऐड होगी ना, और t की पावर -2, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे इसका डायमेंशन फार्मूला आया, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला इसका वर्क का। अब बात करेंगे वर्क के नेचर के बारे में, यानी कि वर्क कितने टाइप्स का होता है, क्या इसका नेचर होता है। तो बेसिकली वर्क के 4 टाइप्स होते हैं, यानी नेचर कह सकते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव, सेकंड होता है निगेटिव, थर्ड होता है जीरो वर्क डन, और फोर्थ होता है वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नई चीज लग रही होगी, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 4 चीजें हैं नेचर है वर्क का, डिस्कस करेंगे। और एक चीज रह गई हमारी में कि वर्क यूनिट कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ऊपर दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्केलर है या वेक्टर है। देखो आप सभी ने वर्क वेक्टर पढ़ा होगा, जो कि आपका 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर है। वेक्टर की देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, एक चीज समझा लो, आगे समझाऊंगा वर्क के बारे में, वेक्टर के बारे में, इसकी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। सो गाइस इस वीडियो में हमने पढ़ लिया वर्क क्या है, इस डायमेंशन फार्मूला पढ़ लिया, सीजीएस यूनिट पढ़ ली, एसआई यूनिट पढ़ ली, और वर्क डिस्कस होकर क्या होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के नेचर होते हैं वर्क के, नेचर ऑफ वर्क। सेकंड, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और मैंने अलग चीजें सीखेंगे, जैसे कि हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब डिस्कस करेंगे। और मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।